हमारे दिमाग के अंदर ना दो मन हैं जो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और अगर हम इस लड़ाई को समझ गए तो यकीन मानिए हमारे फैसले बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी दिमागी कश्मकश को थोड़ा सुलझाते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। एक बैट और एक बॉल दोनों की मिलाकर कीमत है $1 और 10 सेंट। अब बैट जो है वो बॉल से ठीक $1 ज्यादा महंगा है, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? 1 सेकंड लीजिए, जो भी पहला जवाब दिमाग में आता है ना, बस उसे पकड़ लीजिए। अगर आपके दिमाग में 10 सेंट्स आया तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। ये बहुत ही आम, बहुत ही नेचुरल सा जवाब लगता है, पर ये गलत है। सही जवाब है 5 सेंट्स। और जानते हैं, ये छोटी सी गलती, ये मामूली सी चूक, यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दिमाग के अंदर बैठे उन दो किरदारों से जो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी चला रहे हैं। एक है हमारा हीरो और दूसरा, उसे हम एक आलसी कंट्रोलर कह सकते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनेमन ने इन्हें नाम दिया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अब सिस्टम 1 जो है वो हमारा हीरो है। ये एकदम तेज, ऑटोमेटिक, हमारी सारी गट फीलिंग्स सब यहीं से आती हैं। और फिर है सिस्टम 2, हमारा वो आलसी कंट्रोलर। ये धीमा है, इसको काम करने में मेहनत लगती है और सारा लॉजिकल सोच विचार यही करता है। सोचिए, हमारी दिन भर की ज्यादातर जिंदगी ना यही सिस्टम 1 चलाता है। किसी का चेहरा देखकर उसका मूड पहचानना, खाली सड़क पर गाड़ी चलाना या फटाक से 2+2 का जवाब देना, ये सब काम अपने आप हो जाते हैं, राइट? हमें सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम 1 हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है। और फिर एंट्री होती है सिस्टम 2 की। ये बेचारा तभी जागता है जब कोई मुश्किल काम सामने आ जाए, जैसे कोई ट्रिकी मैथ्स का सवाल सॉल्व करना हो या किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में से कुछ चुनना हो। ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना ही आलसी भी है। ये तब तक काम नहीं करता जब तक इसे धक्का न दिया जाए। अब देखिए, सिस्टम 1 का ये जो तेज और आसान तरीका है ना, ये बहुत काम का तो है, लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम भी है। इसकी शॉर्टकट लेने की आदत जो है वो हमें अक्सर ऐसी गलतियों की तरफ ले जाती है जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे काहनेमन कहते हैं, WYSATI। इसका पूरा मतलब है What you see is all there is। मतलब जो दिख रहा है बस वही सब कुछ है। सिस्टम 1 क्या करता है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उसके सामने होती है ना, बस उसी से एक पूरी कहानी गढ़ लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गायब है। जैसा कि काहनेमन खुद कहते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सबूतों पर नहीं बल्कि इस बात पर टिका होता है कि कहानी कितनी कन्विंसिंग है, सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर कहानी अच्छी है तो सिस्टम 1 के लिए वही सच है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हेलो इफेक्ट। सोचिए, अगर मैं आपको किसी के बारे में बताऊं कि वो इंटेलिजेंट है, तो आप उसके जिद्दी होने को शायद उसकी डिटर्मिनेशन मान लेंगे। लेकिन अगर मैं पहले कहूं कि वो ईर्ष्यालु है, तो वही इंटेलिजेंस आपको खतरनाक लगने लगेगी, है ना? देखा, बस एक पहले शब्द ने पूरी कहानी ही बदल दी। चलिए अब कुछ और भी मजेदार उदाहरण देखते हैं जो एकदम साफ साफ दिखाते हैं कि हमारा ये हीरो यानी सिस्टम 1 कहाँ-कहाँ चूक जाता है। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है लिंडा प्रॉब्लम। जरा इस पर गौर कीजिए। लिंडा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बहुत आवाज उठाती है। अब सवाल यह है कि इन दो बातों में से ज्यादा संभावना किसकी है? एक, कि वो एक बैंक टेलर है, या दो, कि वो एक बैंक टेलर भी है और एक फेमिनिस्ट भी है। अब हैरान करने वाली बात सुनिए। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में 89% लोगों ने कहा कि बैंक टेलर और फेमिनिस्ट होने की संभावना ज्यादा है। ये तो एकदम लॉजिक के खिलाफ है। सोचिए, किसी का A/B होना सिर्फ A होने से तो हमेशा कम ही प्रोबेबल होगा, राइट? लेकिन फेमिनिस्ट बैंक टेलर वाली कहानी हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा जमती है, और बस सिस्टम 1 उसी को चुन लेता है। अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल चीज पर, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ खोने का दर्द हमें उसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, लगभग दुगना ज्यादा। इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। कुछ लोगों को एक कॉफी मग दिया गया और पूछा गया कि वो इसे कितने में बेचेंगे। उनकी औसत कीमत थी $7.12।
वहीं जिन लोगों के पास मग नहीं था और वो उसे खरीदना चाहते थे, उन्होंने उसकी औसत कीमत लगाई सिर्फ $2.87। देखा, सिर्फ किसी चीज का मालिक बन जाने से ही उसकी कीमत हमारी नजरों में कितनी बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दिमागी शॉर्टकट से बचें कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, है, और इसका जवाब है हमारे उस आलसी कंट्रोलर यानी सिस्टम 2 को जगाकर काम पर लगाना। इसके लिए ना 3 सिंपल से कदम हैं। पहला, रुकें और पहचानें। जब भी कोई बड़ा जरूरी फैसला लेना हो तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें कि कहीं ये सिस्टम 1 की जल्दबाजी तो नहीं है। दूसरा, बाहर से देखें, मतलब सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा मत कीजिए। देखिए कि ऐसे मामलों में आमतौर पर क्या होता है, आंकड़े क्या कहते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अपनी राय से ज्यादा एक सिंपल सी चेकलिस्ट या नियम पर भरोसा करें। इसका एक बहुत ही पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है अपगार स्कोर। ये एक 5 पॉइंट की सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे डॉक्टर बच्चे के जन्म के ठीक बाद उसकी हेल्थ जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस सिंपल से फॉर्मूले ने, पता है, लाखों जानें बचाई हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अक्सर किसी एक्सपर्ट की गट फीलिंग से कहीं बेहतर काम करती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या टेक अवे मिलना चाहिए? इसका सार एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प विचार में छिपा है। कहनेमन कहते हैं, जीवन में कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना आप उसके बारे में सोचते समय सोचते हैं। ये एक और दिमागी धोखे की तरफ इशारा है जिसे कहते हैं फोकसिंग इल्यूजन। ये असल में उसी WYSITI का एक नतीजा है। जब हम किसी एक चीज पर, चाहे वो कोई परेशानी हो या कोई खुशी, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग उसे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। हमारे कौन से ऐसे गहरे विश्वास हैं जो शायद सिर्फ हमारे सिस्टम 1 की बनाई हुई एक अच्छी, मजेदार लेकिन झूठी कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।